वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से या जो रियासत है पाकिस्तान की, उनकी तरफ से जो फैसले सामने आए हैं वो बड़े अहम ऐलानात हैं। वो ऐलानात ये हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनी, काबुल में इक़्तिदार में आए, अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आए, उसके बाद जो पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर एक वकालत की है अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान के लोगों की, वो अब पाकिस्तान नहीं करेगा। तिजारत या दीगर शोबों के अंदर जो मराद, जो सहूलियात पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी, वो भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर अब ये ख़दशा लाहक हो गया है कि इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, एक दूसरे के साथ इनके लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, बड़ी हद तक सकाफ़त जो है वो एक जैसी है। अब इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ये गुमान कर रहा था, जिसका इज़हार खुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया, कि हम ये समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत आ जाने के बाद अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, वो कम अज़ कम नहीं होगी, या भारत का जो नेटवर्क मुनज़्ज़म तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था वो कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा। मगर जिस तरह की उम्मीदें पाकिस्तान को थीं, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान 2 साल मुसलसल अफ़गान तालिबान को ये पैगाम भेजता रहा, मगर एक ही जवाब अफ़गान तालिबान की जानिब से आता रहा कि मसाइल जितने भी हैं वो आप ही के पैदा करना है और आप ही की सरज़मीन से तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारी ज़मीन से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमने एक पहले भी वीडियो बनाई, उसके अंदर भी बयान किया कि बलूचिस्तान के हवाले से एक एग्जाम्पल हमने बताया कि जिस तरह वहाँ पर एक हमला किया गया और एक दहशतगर्द यहाँ पर हलाक हुआ और उसका जो गायबाना नमाज जनाजा है वो अफ़गानिस्तान के शहर में अदा किया गया। अफ़गानिस्तान के इलाके कुनड़ में पाकिस्तान तहरीक तालिबान की बड़ी तादाद के अंदर जमीयत मौजूद है, वहाँ से ऑपरेट भी करते हैं, दीगर इलाकों से भी करते हैं, मगर अफ़गान तालिबान इस हवाले से कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह बनी है पाकिस्तान को इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाने के हवाले से कि पाकिस्तान अब किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अफ़गानिस्तान की वकालत नहीं करेगा। तिजारत दीगर शोबों के अंदर जो मरात हैं, जो सहूलियात हैं, उनको भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर बाशिंदे हैं, चाहे वो जिस मुल्क के हवाले से हों, जब से ऐलान सामने हुआ, और इस ऐलान में आखिर या ऐसी पॉलिसी में एतराज़ है क्या है? जो आलमी तंजीमें इंसानी हक़ूक़ की वो एतराज़ उठाती हैं, या फिर इंटरनेशनल मीडिया एतराज़ उठाता है, अमेरिका एतराज़ उठा रहा है। यही वो लोग हैं, अपने मुल्क के अंदर किसी ऐसे शख्स को आने देंगे जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। वो आकर अमेरिका में, बरतानिया में जो है वो कारोबार भी कर ले, शॉप्स भी ले ले और यहीं पर रहे, और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, ना ही वो उस मुल्क को टैक्स भी पे करे। ये किस मुल्क में होता है? पाकिस्तान ने 40 से 44 साल इन लोगों की मेज़बानी की है, इन लोगों को ट्रीट किया है, अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। अब ये पाकिस्तान का हक़ बनता है कि अगर इनके मुल्क के अंदर अब दोबारा खुशहाली या अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार होगी है, और अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि हम मईशत को दुरुस्त करने के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है, अपने मुल्क में वापस जाएँ। अगर पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने ऐसा तो नहीं है कि कोई दरवाज़े बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि आप जाइए, लेकिन मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, वीज़ा प्रोसेस कीजिए, पासपोर्ट वगैरह। जैसे किसी भी मुल्क के अंदर आप जाते हैं, या पाकिस्तानी खुद भी जाते हैं, तो एक प्रोसीजर के तहत ही जाते हैं, प्रोसीजर के तहत ही आते हैं। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मगर ये रविश जो, या वो सिलसिला जो पहले से चलता आ रहा है, माज़ी से चलता आ रहा है, उसकी पाकिस्तान ने एक भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान की मईशत के अंदर उसके असरात नज़र आते हैं, पाकिस्तान के क्राइम इंडेक्स के अंदर उसके असरात नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है, ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ऐसे मामलात के ऊपर पड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, यूरोप की आप मिसाल ले लें कि इन ममालिक में बेशतर इस खित्ते के अंदर ऐसे हैं जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, और इन लोगों ने माजी के अंदर एक दूसरे से लातादाद जंगें की हैं, एक दूसरे की सरजमीनों को खून में नहला दिया है। मगर वक्त के साथ साथ ये लोग समझ गए हैं कि जंगें किसी भी मसले का हल नहीं हुआ करती हैं। अब यही वजह है कि आज सबसे बड़ी तिजारत इन्हीं के आपस में खुद की होती है, और सरहदें अगर हैं तो बरए नाम है, सरहदों के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं तो वो गिनती के ही हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये लोग समझ गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है, या पाकिस्तान या एशिया के खित्ते के अंदर जितने भी ममालिक हैं, उन्हें भी इसी रविश को अपनाना चाहिए कि जो आपसी सरहदें हैं, बजाय कि में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जाए, यहाँ पर तिजारत को फ़रोग़ दें, बाहमी ताउन के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलें। अगर किसी मुल्क की किसी वजह से अगर कोई एतराज़ आ रहा है, कोई पॉलिसी अगर कोई दुरुस्त नहीं है, तो सिफारती सतह के ऊपर उसको हल भी किया जा सकता है। क्लैशनकोफ कल्चर या मुनशियात का कल्चर
کسی بھی ملک کو، کسی بھی سماج کو تباہ کر دے گا۔ جس طرح پاکستان کا کلچر اور یہ چیزیں تیزی سے تباہ ہو رہی ہیں، اور جس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، یہ پاکستان کو تحفظات ہیں، اور اپنے انہی تحفظات کو یا اپنی اسی پالیسی کو، ماضی کی پالیسی کو درست کرنے کے لیے اب پاکستان نے جو پالیسی کا اعلان کیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے پاکستان اب کسی صورت بھی تیار نہیں ہوگا۔